तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने ये फॉर्मूला देखा था, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब ये एक इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसके अंदर से देखिए आई करंट फ्लो हो रहा है, और इस वायर की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होगी इसका फॉर्मूला हमने देखा था। ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, और ये फॉर्मूला क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई अपॉन आर इंटू आई अपॉन आर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो इसका प्रूफ भी हमने देखा था। तो आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर इसका फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर थी। अगर आपके पास यहाँ पे देखिए, अगर फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ये फाइनाइट लेंथ है, ओके, मान लेते हैं इसकी लेंथ एल है, फाइनाइट लेंथ है ये, ओके। और इस फाइनाइट लेंथ की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, जो कि यहाँ से आर डिस्टेंस पे है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, ओके। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, इसका फॉर्मूला क्या है देखिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों यहाँ पे देखिए म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई अपॉन आर, ब्रैकेट में है दोस्तों यहाँ पे देखिए साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो ये अल्फ़ा और बीटा क्या है दोस्तों, ये अल्फ़ा और बीटा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, अगर ये एंड पॉइंट आप यहाँ पे इस पॉइंट को कनेक्ट करो, और ये एंड पॉइंट आप यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को कनेक्ट करो, तो यहाँ से ये जो एंगल है इसको अल्फ़ा बोलेंगे, और यहाँ से ये जो एंगल है देखिए इसको बीटा बोलेंगे। इसका प्रूफ दोस्तों आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, तो बोर्ड को ये पूछेंगे नहीं, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, मतलब ये एक फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसके वजह से इस पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके दोस्तों आप ये प्रूव कर सकते हो, ठीक है। कैसे, अगर ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, मान लेते हैं देखिए दोस्तों ये इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है। इनफाइनाइटली मतलब देखिए यहाँ पे ये नीचे की तरफ इनफाइनाइट होगा, ऊपर की तरफ इनफाइनाइट होगा। तो वो इन्फिनिटी डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे ना, तो आपको देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा का एंगल है ना, इट इज़ नियरली इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्रीज। और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट अगर आप इन्फिनिटी को इधर कनेक्ट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो बीटा मिलेगा आपको वो भी क्या होगा दोस्तों, इज़ नियरली इक्वल टू 90 डिग्रीज ना। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के अंदर अगर दोस्तों साइन अल्फ़ा और बीटा की जो वैल्यू है, ये अगर 90 डिग्रीज आप पुट करोगे, तो आपको ये फॉर्मूला क्या मिलेगा, देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये फॉर्मूला यूज़ करने के बाद इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू वॉट आई अपॉन आर, ब्रैकेट में क्या होगा दोस्तों, साइन अल्फ़ा 90 प्लस साइन बीटा 90। तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या होगा, देखिए साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 होता है 1, हमें पता है, सो 1 + 1 क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू वॉट आई इंटू ये वैल्यू होगी 2 डिवाइडेड बाय आर। ये देखिए यहाँ पे 2 2 4 हो जाएगा, और ये जो फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वही आपको मिलेगा, ठीक है। सो इट इज़ इक्वल टू वॉट म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, ये फाइनाइट लेंथ के लिए भी एप्लीकेबल है, इनफाइनाइट लेंथ के लिए भी एप्लीकेबल है। इनफाइनाइट लेंथ के लिए देखिए यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 90 और बीटा की वैल्यू 90 पुट करनी है, और फाइनाइट लेंथ के लिए दोस्तों यहाँ पे देखिए अल्फ़ा की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे पुट करोगे आप, बीटा की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, और इसका आंसर निकालोगे। अब दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक में, देखिए पेज नंबर 250 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है। तो सबसे पहले रीड करिए। तो एग्जाम्पल क्या है देखिए दोस्तों, अ वायर लूप ऑफ द फॉर्म शोन इन द फिगर कैरीज अ करंट आई। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक वायर लूप है, ये एक वायर लूप है, देखिए यहाँ पे ये इस फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे ये जो है ना, ये वायर लूप है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये एक लूप है, ओके, जिसके अंदर से आई करंट फ्लो हो रहा है। आगे पढ़िए, ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो इस लूप की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आपको फाइंड आउट, जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगी वो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी आपको फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो लूप है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला जो लूप हम एज्यूम करेंगे, देखिए ये आर्क, ये जो सर्कुलर आर्क है इसको हम पार्ट फर्स्ट बोलेंगे, और दूसरा ये स्ट्रेट वायर, इसको हम पार्ट नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो सर्कुलर पार्ट है, इस पार्ट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगी पी पॉइंट पे, उसकी वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। वो फॉर्मूला क्या है दोस्तों, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई अपॉन, दोस्तों देखिए ये रेडियस कितनी है, आर है, ओके। ये जो कर्व है इसकी रेडियस आर है, इंटू क्या होगा फॉर्मूला थीटा, और थीटा यहाँ पे दोस्तों रेडियन में कंसिडर करना है आपको। तो यहाँ पे दोस्तों थीटा की वैल्यू आपको प्रोवाइड की गई है डिग्री में, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों इसको क्या करना होगा आपको, देखिए 270 डिग्री का रेडियन में करने के लिए आप क्या करते हो दोस्तों, यहाँ पे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये क्या होगा देखिए दोस्तों, यहाँ पे 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। 270 मतलब क्या, 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, 3 पाई बाई 2। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क एट दिस पॉइंट क्या होगा, P1 बोलेंगे उसको हम, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई अपॉन आर। थीटा की वैल्यू कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 पाई बाय
टू, ठीक है। इसको हम कैंसिल नहीं करते, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हुई, इस आर्क के वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी मैग्नीट्यूड आपको, उसकी वैल्यू यहाँ पे आपको मिल चुकी है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये जो कर्व है, इस कर्व के वजह से दोस्तों इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उसकी डायरेक्शन निकालने का क्या तरीका है, उसकी डायरेक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, राइट हैंड थंब रूल यूज़ करना होगा। तो ये देखिए, ये जो कर्व है इसको हम थोड़े थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ऐसे, ओके। ये ऑलरेडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। तो इस पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, देखिए इसको आपको राइट हैंड में होल्ड करना होगा, थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ओरिएंट करनी होगी और फिंगर को कर्ल करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू द पेज एंड गोइंग इनटू द पेज होगी। इसको आप ऐसे होल्ड करोगे करंट की डायरेक्शन में थंब, तो ऐसे ही होने वाला है। मतलब इस कर्व की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी दोस्तों, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज, ठीक है, ओके। वो सिंबल कैसा होता है, ऐसे होता है, परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए ये जो वायर है, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये फाइनाइट लेंथ है, ओके। ये देखिए 270 है, तो ये एंगल कितना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे 90 हो जाएगा। ये डिस्टेंस देखिए यहाँ पे आर है, ये डिस्टेंस आर है दोस्तों, ठीक है, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो ये देखिए यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये और ये डिस्टेंस सेम है। ये एंगल 90 है तो ये 45 डिग्रीज होगा, ये 45 डिग्रीज होगा, ओके। यहाँ पे देखिए ये 90 है, ये 90 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो एंगल है ये होगा 45, यहाँ पे ये एंगल भी क्या होगा 45 डिग्रीज, यहाँ पे ये एंगल 45 होगा, ये एंगल 45 होगा, ओके। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा टिल्ट करके अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए ये वायर मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ वर्टिकली, ओके। ये जो डिस्टेंस है हमें पता नहीं है, ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे दोस्तों ये पी पॉइंट है, ठीक है, ओके। और ये जो एंगल आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, देखिए ये जो एंगल है यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है अल्फ़ा, ये कितना हुआ 45 डिग्रीज। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये जो एंगल है ये बीटा भी कितना हुआ यहाँ पे 45 डिग्रीज, ओके। अब इस वायर के अंदर से देखिए यहाँ पे आई करंट फ्लो कर रहा है, ओके। ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है दोस्तों, ये डिस्टेंस हमें पता है और ये डिस्टेंस हमें पता है। ये डिस्टेंस को हम एज्यूम करते हैं, देखिए यहाँ पे एक्स एज्यूम करते हैं, एक्स हमने कहाँ पे यूज़ किया, नहीं, ठीक है, तो इसको हम एक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों ये जो फाइनाइट वायर है इसकी वजह से इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला अभी अभी हम देख चुके हैं। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है ना, ये जो फाइनाइट वायर है इसकी वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी उसका फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, म्यू नॉट B2 बोलेंगे इसको, ठीक है ना, B2 बोलेंगे, ठीक है, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू वॉट आई, दिस आई अपॉन ये डिस्टेंस, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये R है, यहाँ पे उसको हमने x एज्यूम किया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये x आएगा इंटू ब्रैकेट में क्या होगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। सिंपली इसको आपको सॉल्व करना है, सो इट विल बिकम व्हाट, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई अपॉन एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये 45 डिग्रीज है, ये भी 45 डिग्रीज है। तो ये जो ट्रायंगल है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे ये एक्स डिस्टेंस है, ये आर है, ये एंगल 45 है, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 45 इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, सो एक्स अपॉन आर। तो यहाँ से दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, आर साइन 45, ठीक है। तो ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, आर साइन 45, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये क्या होगा, अल्फा 45 है, बीटा 45 है, तो साइन 45 प्लस साइन 45 कितना होगा, 2 इंटू साइन 45। यहाँ से ये साइन 45 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो दोस्तों ये जो देखिए यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर, उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल चुकी है। वो कितनी है देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई अपॉन आर इंटू 2, ठीक है, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे इस आर की वजह से इस पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है और इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखिए यहाँ पे देखिए ये अगर वायर को आप राइट हैंड में होल्ड करोगे, ठीक है, और थंब की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में आप ओरिएंट करोगे और फिंगर जब आप कर्ल करोगे ना, तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज होगी, क्योंकि फिंगर ऐसे कर्ल हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये अगर आप राइट हैंड में होल्ड करोगे तो फिंगर अगर आप ऐसे कर्ल करोगे तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज है, और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे सेम है, परपेंडिकुलर टू पेज एंड गोइंग इनटू द पेज। तो इस पॉइंट पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनने वाली है वो इन दोनों की एडिशन होगी डायरेक्टली, ठीक है। तो दोस्तों देखिए टोटल मैग्नेटिक फील्ड
टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट P इज इक्वल टू B1 प्लस B2, B1 प्लस B2 हो जाएगा, ठीक है। तो P1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखिए यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, ठीक है। देखिए म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू I अपॉन R इंटू वॉट 3 पाई बाई 2, ठीक है। प्लस ये क्या होगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे सिंपली ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू I अपॉन R इंटू वॉट 2। तो यहाँ पे दोस्तों ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू I अपॉन R ये कॉमन आ सकता है, ओके। तो कॉमन आने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देयरफॉर इट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू I अपॉन R, ओके। ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2। तो दोस्तों ये जो कंप्लीट लूप है, इस कंप्लीट लूप की वजह से इस P पॉइंट पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ओके। B टोटल बोलते हैं इसको। आपके टेक्स्ट बुक में दोस्तों यहाँ पे √2 दिया हुआ है, वो गलत है, ये आंसर जो है हमारा ये करेक्ट है। तो अब देखते हैं दोस्तों लास्ट पॉइंट इस वीडियो का, वो क्या देखिए, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू करंट इन अ सर्कुलर आर्क ऑफ वायर। ये जो सर्कुलर आर्क ऑफ वायर, इसके वजह से इसका जो सेंटर पॉइंट है, ओके, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, इसका फॉर्मूला हम देख चुके हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों हम उसका प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं, देखिए दोस्तों ये R रेडियस है और ये सर्कुलर आर्क का यहाँ पे जो एंगल है ये थीटा है, ठीक है। तो इस सर्कुलर आर्क के वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कितनी वैल्यू होती है, ये होती है दोस्तों म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू वॉट I अपॉन ये R इंटू ये एंगल थीटा, ये थीटा होता है रेडियन में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो हमें पता है, इसके ऊपर एग्जांपल्स भी हम सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, ओके। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहाँ से, उसका अब हम यहाँ पे दोस्तों डिस्कशन करेंगे, उसको हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे देखिए बायो-सेवर्ट्स लॉ जो है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट्स लॉ यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आर्क है इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो एज्यूम करते हैं, देखिए एक बहुत ही छोटा सा पार्ट है DL इस वायर का, जो कि स्ट्रेट है, ओके। और ये इस पॉइंट से मान लेते हैं, देखिए कितने डिस्टेंस पर होगा, ये रेडियस R है तो ये डिस्टेंस भी R होगा, ओके। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट है यहाँ पे, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की जो छोटी सी वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो हमें पता है दोस्तों। वो वैल्यू बायो-सेवर्ट्स लॉ से हम निकाल सकते हैं। वो वैल्यू क्या होती है, वो होती है दोस्तों म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू I इंटू दिस DL इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय ये जो पोजीशन वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, मतलब R स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा क्या होता है, ये जो DL है और ये जो R है इसका एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए थीटा कितना है, 90 डिग्रीज है, तो यहाँ पे ये साइन 90 हो जाएगा 1। तो ये जो छोटी सी वैल्यू है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की, उसका फॉर्मूला आपको मिलेगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I DL डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए ये जो DL पार्ट है, इस कर्व का जो DL पार्ट है, ये 2 पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे, देखिए ये 2 पॉइंट्स अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करोगे तो जो एंगल इस पार्ट ने यहाँ पे सबटेंड किया है वो भी छोटा सा एंगल होगा, उसको हम D थीटा बोलेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको कैसे दिखेगी, देखिए यहाँ पे ये सेंटर है O, ओके। और यहाँ से ये जो पार्ट है, देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है DL है, और यहाँ पे इसने जो एंगल किया है वो एंगल कितना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे D थीटा है। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये R होगा। तो दोस्तों ये आर्क लेंथ, ये रेडियस और ये एंगल, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, ये देखिए आर्क लेंथ, ये एंगल और ये रेडियस, इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है ये हमें पता है। तो ये रिलेशन है दोस्तों, देखिए यहाँ पे DL इज इक्वल टू R इंटू D थीटा होता है, ये हमें पता है ना, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर कोई आर्क है आपके पास S, ओके, और यहाँ पे देखिए ये आपको पता है R है और ये एंगल आपको पता है थीटा, तो इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, S इज इक्वल टू R थीटा होता है, ये हमें पता है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 में हम ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। वैसे ही दोस्तों ये DL R और D थीटा के बीच ये रिलेशन होगा, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो जो लेंथ वेरिएबल है उसको हम थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों DL की जगह पर अगर आप यहाँ पे R D थीटा पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे DP इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I इंटू DL की जगह पर अगर आप दोस्तों यहाँ पे R D थीटा पुट करते हो तो यहाँ पे ये R स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये R विल गेट कैंसल्ड और ये जो फॉर्मूला है आपको क्या मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई I इंटू D थीटा डिवाइडेड बाई ये R बचेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या मिला है आपको, ये मिला है इस छोटे से पार्ट की वजह से इस पॉइंट पर जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड मिली है वो मिली है आपको, ठीक है। इसको अगर आप दोस्तों इंटीग्रेट करते हो, तो आपको क्या होगा, देखिए यहाँ पे इसको अगर आप इंटीग्रेट करते हो, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, 0 से लेके थीटा तक, ठीक है। यहाँ पे देखिए थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू थीटा, 0 से लेके थीटा तक आपने यहाँ पे इसको इंटीग्रेट किया, ओके। तो अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ DB आपको क्या मिलेगी, कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी इस पॉइंट पर।
और टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके थीटा म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डिवाइडेड बाय आर टी थीटा। दोस्तों इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर लेना है, तो कांस्टेंट क्या है देखिए, म्यू नॉट कांस्टेंट, 4 पाई कांस्टेंट, करंट भी इसके अंदर से कांस्टेंट फ्लो कर रहा है। आर, हर एक पार्ट का जो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है दोस्तों, आर, तो आर भी कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई अपॉन आर बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके थीटा तक डी थीटा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको पता है थीटा होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको क्या मिलेगा देखिए दोस्तों, यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई अपॉन आर इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज व्हाट, थीटा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करने पर आपको थीटा ही मिलेगा यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इस आर के वजह से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी वो कितनी मिल रही है देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई आई अपॉन आर इंटू थीटा। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है। अगर एग्जाम में दोस्तों ये प्रूफ पूछते हैं तो आपको इतना लिखना होगा, ओके। और अगर एग्जांपल्स पूछते हैं तो सिर्फ ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए, और यहाँ पे ये जो पैरामीटर्स हैं, आई क्या होता है, आर क्या होता है, म्यू नॉट कितना होता है, और ये थीटा क्या होता है, ये आपको बताना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, इसका अगला पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।